कि अगर न्याय नहीं हुआ तो ये सरकार की मैं चुनौती देता हूं कि ये योगी आदित्यनाथ जी, ये आपका आखिरी बुलडोजर धड़केगा, उसके बाद देवरिया की जो ये घटना आज देश में दिख रहा है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और इसमें जीरो टॉलरेंस उत्तर प्रदेश सरकार असफल हुई है, इसको सरकार को स्वीकार करना चाहिए। और सर्वप्रथम जो जलते हुए आग में घी डालने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, निंदनीय है। सर्वप्रथम इन बच्चों के अंदर नफरत नहीं, प्रेम का रस घोलना चाहिए। इन बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार को करवानी चाहिए। और जिस विभाग के कारण एक घटना घटी है, उस विभाग में आने वाले समय में इनको नियुक्त करना चाहिए। डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नेकपाल, कानीगो, इन्हीं अधिकारियों द्वारा जमीन का जो है प्रकरण देखा जाता है। और मैं सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, योगी आदित्यनाथ जी का जनता दरबार आए दिन सजता है और उसके बाद 1076 पोर्टल ऐप पर ऐसे प्रकरण बहुत सारे घटनाएं जो है चिन्हित किए जाते हैं, लेकिन ये जीरो टॉलरेंस सरकार इसको नहीं स्पष्ट कर पाती है। अच्छा, एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? सर, एक तरफा कार्रवाई जो है हमारे देश के लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारों को अपने उत्तरदायित्व को न निभाने की कमजोरियां है ये। और ये जो घटना हुई है, ये मानवता के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, जो ऐसी घटना का रूप बन पाया। और ये आज से नहीं बन पाया, जब से इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई। लेकिन किसी भी सरकार ने तहसील लेवल को आज तक डेवलप नहीं किया। इसके अगर गुनहगार है तो एसडीएम है, डीएम है, एसएसपी है, लेखपाल है, सबने अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाया, नहीं न्याय प्रक्रिया ने न्याय नहीं दिया। और ऐसे हालात बन गए कि दो परिवार आपस में मरने मारने पे तुले और दोनों परिवार मर के नष्ट हो गए। अच्छा, घटना के बाद में एक तरफा जो कार्रवाई हुई है और एक तरीके से एक परिवार को खूंखार, दबंग, माफिया टाइप दिखाया जा रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर, आपको मैं पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ पर उत्तरदायित्व की कमी है, निष्पक्षता से न्यायिक प्रक्रिया को नहीं निभाया जाता। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर किसान धरने पे बैठे हैं मुआवजे को लेकर, वही खेती के मुआवजे को लेकर। बीएसपी की सरकार चली गई, नहीं दिया। एसपी की सरकार चली गई, नहीं दिया। और मेरे हिसाब से 9 साल से बीजेपी की सरकार है, नहीं दिया। क्या जो देवरिया में हालात बने हैं, इस किसान धरने में भी क्या ऐसे ही हालात बनेंगे क्या? ये सोचने के विषय है। और लेकिन किसी सरकार में इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है। अच्छा, एक तरफा कार्रवाई और एक परिवार को खूंखार और माफिया बताया जा रहा है, तो क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, मैं पहले ही बोला कि आप सब पत्रकारों को तहे दिल से धन्यवाद। और देवरिया में जाकर आप सबने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया और जनता आज देश देख रहा है कि प्रेमचंद्र यादव एक मानवता के मूर्ति थे। ब्याह शादी में हर संभव हर किसी का मदद करते थे और उस दिन भी मदद के ही उद्देश्य से मिश्रा जी के घर पे गए थे, क्योंकि उनका ट्रैक्टर लोन के द्वारा खींच लिया जाता और उस लोन को भरने के लिए पैसा देने के लिए गए थे। और एक सोची समझी रंजिश के तहत उनके सर पर धारदार हथियार से हमला किया जाता है और मार दिया जाता है। और जब गांव में ये मैसेज पहुंचता है तो गांव के लोग, उनके समर्थक अपना आपा खो देते हैं और एक नए अंजाम को घटना दे देते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जो एक तरफा राजनीति कर रहे हैं, एक तरफा जो न्याय कर रहे हैं, ब्राह्मण परिवार के पास सांसद विधायक भेज रहे हैं और वहाँ यादव परिवार के घर को गिराने के लिए बुलडोजर भेज रहे हैं, पुलिस प्रशासन भेज रहे हैं और गांव के युवाओं को, गांव को लोगों को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लेते हैं। जो निर्दोष हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है। ये राजतंत्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बुलडोजर की कार्रवाई एक परिवार पर करने की जो बात हो रही है, वो कहाँ तक उचित है? किसी भी परिवार पे बुलडोजर की कार्रवाई करने की
ठीक नहीं है और जितनी भी कार्रवाई हुई हैं वो असंवैधानिक कार्रवाई हैं जो इस लोकतंत्र की आस्था को खत्म करती है। लोकतंत्र होता ही नहीं है और ये लोग लोकतंत्र की आड़ में इस तरीके की प्रवृत्ति के लोग चुनकर आते हैं और अपना उत्तरदायित्व को नहीं निभाते हैं और इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इसके ऊपर देश को, देशवासियों को सोचना पड़ेगा। अच्छा, प्रेम यादव पे बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? अरे जिन्होंने गुनाह किया है, जिन्होंने न्याय में देरी की है, जिन्होंने तहसील लेवल के जो काम का उत्तरदायित्व नहीं निभाया, तोड़ना है लीगल तरीके से बुलडोजर ले जाके एसडीएम का घर तोड़ो, तहसीलदार का घर तोड़ो, डीएम का घर तोड़ो, तोड़ो ना। गुनहगार तो वो है। एक रजिस्ट्री होने के बाद 3 महीने तक अगर किसी की कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती है तो उसकी खातेदारी को वैलिड माना जाता है। अब तक कब्जा क्यों नहीं मिला, क्या डिस्प्यूट था, किस तरीके से न्याय नहीं मिला, आंकड़े जोड़ के इस घटना के लिए ऐसे माहौल तैयार करना इस देश की सरकार ने किया है। अच्छा, बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई मैं न्यायप्रिय नहीं मानता हूं। न्याय यही है कि दोनों परिवार के बच्चों के अंदर से नफरत खत्म करके उनके अंदर शिक्षा का भावना दे और जिस विभाग के कारण ऐसी घटनाएं आए दिन देश में देखने को मिल रही है, ऐसे विभागों में इनको नियुक्त करे, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार को खोया है। ये समाज में एक नई इतिहास और नई परिभाषा लिखेंगे। अगर किसी, चाहे दुबे परिवार का और चाहे यादव परिवार का, अगर बुलडोजर से न्याय करते हैं, घर गिलाते हैं, तो ये सोच जो है देश को जलाने का और तोड़ने का और राजनीति रोटियां सेकने की तरफ इशारा करता है, जो कि एक किसी राजा को, किसी मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता है। अच्छा, एक ही परिवार को पीड़ित बताया जा रहा है, एक शोषित बताया जा रहा है, लेकिन हत्याएं दोनों परिवारों में हुई है और दोनों लोगों का परिवार है। कार्रवाई एक तरफा हो रही है। कार्रवाई जो उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफा कर रही है, निंदनीय है। उत्तर प्रदेश सरकार को आगे आना चाहिए। पहले पोर्टल ऐप पर जो अधिकारी इनके बैठते हैं उनको निलंबित कर देना चाहिए। उसके बाद एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, नेकपाल, कानी को सबको सस्पेंड करके उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए और दोनों परिवार में ये प्रकरण जिस प्रकार से घटना घटी है उसको निष्पक्ष जांच कर और जो दोषी लोग हैं उनको सजा देनी चाहिए और बुलडोजर की नीति जो है इसको बंद करना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे इस पे? मैं यही कहना चाहूंगा, इस तरीके की दुर्घटनाएं दोबारा देश में कहीं पे भी ना हो। और अभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजदीक नोएडा के अंदर बहुत से किसान परिवार धरने पे बैठे हैं, उनकी जमीनें एक्वायर कर ली है और वो किसी न किसी के खिलाफ तो धरने पे बैठे ही है। उनकी जमीनें ले ली है सरकार ने, लेकिन उनका मुआवजा कौन सी सरकार खा गई है जो आज तक मुआवजा नहीं दे पाई? देवरिया पे क्या कहोगे? एक परिवार को शोषित और एक परिवार को पीड़ित बताया जा रहा है। एक तरफा बुलडोजर की कार्रवाई कहने की बात हो रही है और वहाँ के स्थानीय जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो एक ही परिवार से मिल रहे हैं। वो एक ही परिवार से मिलने का ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। जो सरकार के दोषी हैं, एसडीएम, डीएम या और भी, या न्याय प्रक्रिया की देरी है या इनके उत्तरदायित्व को न निभाने की कमियां हैं, जो गुनहगार हैं इस केस के, उन केस के गुनहगारों को बचाने के लिए एक तरफा कार्रवाई हो रही है। क्या टिप्पणी करना चाहोगे? अंत में क्या होना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा कि निष्पक्ष योगी आदित्यनाथ अगर भगवाधारी है, साधु है, सनातनी है, निष्पक्ष जांच करे और न्याय करे। और अगर न्याय नहीं करते हैं तो मेरा नाम कुलदीप यादव है, राहुल प्रियंका गांधी सेना राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश सचिव होने के कारण मेरा दायित्व बनता है जनता जनार्दन के लिए कि अगर न्याय नहीं हुआ तो ये सरकार की मैं चुनौती देता हूं कि ये योगी आदित्यनाथ जी, ये आपका आखिरी बुलडोजर धड़केगा, उसके बाद बुलडोजर शब्द भी आप भूल जाएंगे।